नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापमं में। आप सभी को हमारे द्वारा फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन ये सभी की जो है तैयारी करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप सभी अपने स्तर का जायज़ा लीजिए और इस प्रकार के ही प्रश्न आपको सभी CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जो पटवारी, फूड इंस्पेक्टर और अन्य व्यापम की या वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए आप में से कितना क्वेश्चन बनता है, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? भट्टवामिनी, राजशेखर, विष्णुगुप्त या विशाखदत्त? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, CGPSC या CG व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे 100% है बनाइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखदत्त जो है वो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, बारहमासा ये जितने भी जो रचनाकार हैं, जैसे चचनामा के लेखक कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चचनामा, साथ में बाबरनामा, हुमायूंनामा, साथ ही साथ जहांगीरनामा, है ना। इस प्रकार के जितने भी है मुग़ल काल से संबंधित जितने भी लेखक है, रचना हुई है, उनके लेखकों के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ें, जैसा कि रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किस लेखक ने किया, किस रचनाकार ने किया, उसी प्रकार महाभारत का, पंचतंत्र का, इस प्रकार से आप सारी चीज़ें रचनाकारों के नाम याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, अमीर खुसरो, इशामी, मलिक मोहम्मद जायसी और रस खान। आप सभी को मालूम है जो अमीर खुसरो है वो बोलना चाहिए, इनको उपाधि मिली थी तोताए हिंद की। ये जो है उर्दू जो है तबला और उर्दू भाषा के बोलना चाहिए जनक कहा जाता है इनको, है ना। ये सब आप अमीर खुसरो के बारे में आप सभी जानते हैं। इसी के साथ अगर इसका सही आंसर बताए तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर चौसा का युद्ध लड़ा गया था? ये चौसा का युद्ध आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से सन में हुआ था। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, चंबल, घग्गर, यमुना और कर्मनाशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कर्मनाशा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? याद रखिएगा, उपनिषद का फारसी में अनुवाद, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस रचनाकार ने किया था, और आप ये भी बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहाँ के समय उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम जो है दिए गए कूट को मिलाना है। तो आप सभी को ये जो कूट है इसमें मिलाना है। देखिए सबसे पहले है पानीपत का तृतीय युद्ध। आप सभी को मालूम है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और असीरगढ़ का युद्ध। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप सभी ये जानते कि जब मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश करते हैं तो उस समय सबसे जो युद्ध पॉपुलर युद्ध है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, ये 1192 में। तो स का अगर आप द देखेंगे तो ये सिर्फ ऑप्शन सी में मिलता है, जो कि ये है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद आप खुद मिला सकते हैं। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो देखिए यहाँ पे एक है चित्रकला, आप सभी को मालूम है कि एक है चित्रकला और एक है आपका सीधी सी बात है मुगल का स्वर्णकाल, और साथ ही साथ उसकी जो स्थापत्य कला वो है। तो एक चित्रकला में आप फेमस से याद रखिएगा और एक स्थापत्य कला। तो जो चित्रकला है वो किसके समय थी? जहांगीर के समय। और जो स्थापत्य कला थी वो किसके समय थी? शाहजहाँ के समय। और उसके साथ साथ आप इसको जो है वो जहांगीर के समय अच्छा था, और अगर स्थापत्य कला शाहजहाँ के समय अच्छा था, रहता है मुगल काल का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला है, भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था?
तो इसका सीधा सा आंसर है कबीर। ये जो भक्ति आंदोलन वाला चीज़ है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, जैसा कि श्री राम मतलब रामानुजाचार्य उन्होंने कौन सा जो है कौन से संप्रदाय के थे और वो कौन से उनका द्वैत मत था कि अद्वैत मत था, कौन सा मत दिया उन्होंने, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्बकाचार्य हो गया, वल्लभाचार्य हो गया, इन सभी को भक्ति आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसने लिखा। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको जनरली व्यापक में बहुत ही देखने को मिलेगा कि इसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, और ये सारे के सारे मध्यकालीन भारत के अधिकतर लेखकों को पूछता है, तो आप उसे याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल बिरूनी जो है, बिरूनी जो है वो किताबुल हिंद के लेखक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया। तो इसका आप सभी मालूम है मध्यकालीन इतिहास में बहुत ही फेमस था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण, चूँकि आप फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए, तो आप सभी याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत के अनुसार कीमतों पर नियंत्रण किया था। ठीक है, तो ये था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शिवाजी का मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसको अष्टप्रधान बोलते हैं। आप मुझे याद करके कमेंट करके बताइए कि अष्टदिग्गज किसके जो मंत्रिपरिषद है उसको कहा जाता था। जैसे शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद है उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, उसी प्रकार अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे। तो ये था पूरा 10 क्वेश्चन। आप अपना स्तर चेक करिए कि अगर आपका 10 में से 8 नहीं बन रहा है तो आप और मेहनत करिए इतिहास में। यही आपको पूरा बताना था। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अब जो है हमारा जो आने वाला टॉपिक है वो है आपका छत्तीसगढ़ से टॉपिक है, साथ में कंप्यूटर का टॉपिक है, इसके साथ ही साथ आपका उपभोक्ता संरक्षण जो विभागीय है वो है, और जो बहुत सारे टॉपिक है वो कंटिन्यू आते जाएंगे आपको। तो यही पूरा जानकारी देना था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।